सो हेलो मेट्स। हम अभी एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं जिसमें हम एक्चुअली ट्राई करते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, जो अभी फ्रेशर्स हैं वो जस्ट ट्राई कर सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस है वो इसमें जब कमेंट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। आप लोग इस जगह प्रोग्राम को देख लो। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है फाइनली, वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है, जिसका ए की वैल्यू डिजिबल बाय बी इज इक्वल टू 0 1 रिटर्न बार है तो रिटर्न 2 कर रहे हैं, और फाइनली में हम रिटर्न 3 कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो इसका इसको कमेंट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट आउटपुट क्या हो सकता है। आप लोग 5-10 सेकंड का पॉज ले सकते हैं और आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। एक्चुअली ये बहुत ही रैपिडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू में, कि कोई एक स्टेटमेंट है और कोई कंडीशंस दी हुई हैं और उसमें कोई किस तरह के एक्सेप्टेंस आ रहे हो या कुछ ऐसा लॉजिकल एरर हो, तो क्या आउटपुट क्या हो सकता है। एक्चुअली कल इंटरव्यूअर आपका लॉजिकल बिल्डिंग देखना चाहता है कि आप हाउ यू आर फेमिलियर विद योर कोड्स एंड द कंसेप्ट। ओके, तो अ, जो एक्सपीरियंस है वो अपना कमेंट कर सकते हैं कि क्या आउटपुट हो सकता है। सो यहाँ पे हम इसको डिबग करके बता देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे ये वर्क करता है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, फाइनली फंक्शन को। सो फाइनली फंक्शन में हमने ये डिफाइन कर दिया है सारे के सारे लॉजिक्स, और इसके एक्सेप्शन भी हमने कैच कर लिया है, और फाइनली में हम रिटर्न करा रहे हैं 3। तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है। इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट होना चाहिए लॉजिकली 3। ठीक है, मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे 3 आया, बट ये 3 आया क्यों। जो मेन मेन क्वेश्चन ये है कि ये 3 क्यों आया, ये 1 क्यों नहीं हुआ, और ये रिटर्न में 2 क्यों नहीं गया, सॉरी 2 क्यों नहीं रिटर्न किया, ये फाइनली में 3 रिटर्न क्यों किया। अगर सपोज हम किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होती है। तो अगर इसमें थ्रो किया तो ये रिटर्न में 1 क्यों नहीं थ्रो किया, रिटर्न भेजा। ठीक है, और अगर ये एक्सेप्शन रेज हुआ तो कैच में जाने के बाद में इसने रिटर्न 2 क्यों नहीं किया। ये क्वेश्चन हो सकता है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, आपको आपको इसमें घुमाने की कोशिश करेगा कि 1 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, 2 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, 3 क्यों प्रिंट हुआ, क्या इसमें लॉजिकल इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है क्या है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो रिटर्न फंक्शन है, एक बार हमने किसी भी रिटर्न फंक्शन को रिटर्न करा दिया, उसके पीछे के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी कॉल्स होते हैं, वो सारे डिस्कार्ड कर हो जाते हैं। तो आप एक सिंपल सा समझो कि अगर जहां से रिटर्न फंक्शन एक बार कॉल हो गया, वो दोबारा उस अपने पीछे वाले जितने भी रिटर्न होंगे या जितने भी कोई भी किसी तरह का भी ऑपरेशन होगा, वो उसको दोबारा से चेक नहीं करेगा। सो एक सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि अगर किसी भी फंक्शंस और प्रोग्राम के अंदर हमने फाइनली ब्लॉक यूज किया हुआ है और उसमें रिटर्न फंक्शन लगा दिया है, तो वो जो है वो उस पर्टिकुलर लाइन जहाँ से वो रिटर्न करना चाहिए था। सिंपल समझो, फाइनली का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम रन करे या ना रन करे, इसमें किसी तरह का एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइनली का काम है इस ब्लॉक में आना ही आना, इसमें जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट रिटर्न कर देना, प्रिंट करना। अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया तो रिटर्न कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो, सपोज करो कि ये जो फंक्शन है, ये जो कंडीशन हमने लगा रखी है, यहाँ पे वो अर्थमेटिक थ्रो करेगा। अब यहाँ पे थ्रो करते ही ये कैच में चला गया, कैच में जाके रिटर्न करने से पहले वो फाइनली के पास चेक करेगा। हमेशा कोई भी रिटर्न से पहले वो फाइनली में एक बार जरूर जाएगा। पहले फाइनली प्रिंट होता है, उसके बाद उसके अंदर के स्टेटमेंट्स को कॉल किया जाता है। सो वो पहले 3 प्रिंट कर देगा, और क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है तो ये वापस यहाँ पे रिवर्ट होकर नहीं जाएगा, ये यहीं से कॉल बैक हो जाएगा इस फंक्शन में, और यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। तो आप इस कंसेप्ट को समझो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम दोबारा इस कंसेप्ट को वन बाय वन थ्रू की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।